Hello, friends. I hope your preparation is going good. First of all, apologies for the long absence. I was a little preoccupied with some personal stuff. जैसे कि आपको पता है, लास्ट वीक यूपीएससी रिलीज्ड इट्स रिजल्ट फॉर 2024 मेंस and this is going to be a quick update video what's planned next. So, first let's talk about the result. Fortunately, I have cleared the UPSC 2024 mains and I'll be appearing for the interview this year. Now, for this, I have mixed feelings. I am happy that I have got an opportunity to appear for the interview. But at the same time, I feel the pressure because this is going to be my third interview and stakes are high. But nevertheless, we are going to give our best. हम कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले. We are not going to leave any stone unturned. And hopefully, luck favors this time. Now, what's planned next for the channel? जैसे कि आपको पता है कि इंटरव्यू की स्टेज रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिपरेशन ऑफ डैफ एज वेल एज द करंट अफेयर्स. अब जितनी डिटेल में हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए, उतना किसी भी हम स्टेज में नहीं प्रिपेयर करते. सो वॉट आई हैव इन माइंड इज़, जितना भी मेरे पास टाइम होगा, आई विल ट्राई टू मेक सम शॉर्ट वीडियोज़ टू कवर द करंट अफेयर्स. इससे आपको आपकी यूपीएससी एज वेल एज पीसीएस दोनों में हेल्प होगा. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट इशूज़ विच आर हैपनिंग इन न्यूज़. अब इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मैसेज इज़ फॉर दोज हु कुडंट क्लियर दिस एग्ज़ाम. प्लीज़ डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ फेलियर. You have not failed in this exam. When you give something or someone your 100%, you either pass in that or you learn from that experience. क्योंकि आपने अपना पूरा एफर्ट दिया था, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि यू हैव फेल्ड. यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस अटेम्प्ट. आपको पता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इज़ अ ब्रूटल एग्ज़ाम इन विच द सक्सेस रेट इज़ लेस देन 1%. और एक ऐसे एग्ज़ाम में आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, उसके बाद यू अपीयर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन जिसमें 2 मंथ्स में आपने मोर देन 7 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए. उसके बाद आपने पूरे 1 हफ्ते के लिए सुबह शाम एग्ज़ाम्स भी दिए, डिस्पाइट बैड हेल्थ, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स. सो इट इज़ एन अचीवमेंट. और प्लीज़ उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, चाहे कोई और करे ना करे आपके लिए, बट आपको उस चीज़ को अप्रिशिएट करना है दैट यू गेव योर बेस्ट, चाहे कुछ भी आउटपुट आया हो. एंड वी विल यूज़ दिस लर्निंग फ्रॉम दिस अटेम्प्ट इन आवर फ्यूचर अटेम्प्ट्स एज वेल एज इन वॉट एवर वी डू इन लाइफ. सो नाउ वॉट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट, आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन. क्या आपके 3 से ज़्यादा सीरियस अटेम्प्ट्स हो चुके हैं? अगर आपका आंसर है नहीं, कि आपके अभी 3 से ज़्यादा सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं हुए. सीरियस अटेम्प्ट का मतलब है जिसमें आपने अपना 100% दिया हो. अगर 3 से ज़्यादा नहीं हुए तो प्लीज़ आपके पास सफिशेंट ब्रेक हो चुकी है. आपके रिज़ल्ट के बाद मोर देन 1 वीक हो चुका है. नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर नेक्स्ट प्रीलिम्स. क्योंकि ये जो आपका मेंस का फेज़ था, इसकी मेंस की प्रेपरेशन आपको हेल्प करेगी आपके नेक्स्ट मेंस में. एंड नाउ इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स. Jan is a good time to start. Now let's talk about those जो कहते हैं कि उनका 3 से ज़्यादा सीरियस अटैम्प्ट्स हो चुके हैं. सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू देम कि प्लीज़ एक्सप्लोर अ प्लान बी एज वेल. ये प्लान बी एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं है कि आई एम सेइंग कि डोंट प्रिपेयर फॉर योर फर्दर अटैम्प्ट्स. प्लान बी होने का मतलब ये है कि यू हैव अ सेफ्टी नेट और यू हैव अ फॉल बैक ऑप्शन. क्योंकि जैसे जैसे आपके अटैम्प्ट्स बढ़ते जाएंगे, द नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव फॉर योर प्लान बी विल कीप ऑन रिड्यूसिंग एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. इसलिए आपके पास एक ऐसा प्लान बी होना जिसका आपके पास एक पूरा पाथ है कि कब मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ और कब इसका मुझे एंड रिजल्ट मिलेगा. ऐसा प्लान बी आपके दिमाग में होना ज़रूरी है,
क्योंकि जब हमने प्रेपरेशन स्टार्ट की, चाहे वो यूपीएससी की थी, चाहे पीसीएस की थी, इनफैक्ट या किसी भी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन थी, तो हमारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसके रिगार्डिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है एक ऐसी कॉस्ट विच हैव, जिसके लिए हमने कुछ सेक्रीफाइस कर रखा है। जैसे यूपीएससी के लिए हमने अपनी एज, अपना करियर ऑप्शंस, अपना मेंटल हेल्थ हमने सेक्रीफाइस किया। तो ऑल दीज थिंग्स आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू आर पेइंग फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ योर यूपीएससी और सिविल सर्विसेज। जब तक ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके रिवॉर्ड से कम है, यू विल कंटिन्यू डूइंग इट। बट वंस यू स्टार्ट फीलिंग कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज सरपास्ड द रिवॉर्ड यू वर एक्सपेक्टिंग, then you will start feeling the amount of stress and you will not be able to prepare in your full efficiency. इसलिए उस टाइम पे आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए जो आपको एक स्टेबिलिटी और एक फॉल बैक कॉन्फिडेंस देगा कि अगर ये चीज़ नहीं भी होती, आई हैव दिस टू डू। इसलिए अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करते हुए अपने प्लान बी को भी प्लीज़ एक्सप्लोर कीजिए। देन विथ फुल एफिशिएंसी आपको पता है कि नाउ हाउ मच टाइम यू हैव और यू कैन गिव टू यूपीएससी या पीसीएस, उसके हिसाब से अपने अटैम्प्ट्स में अपना पूरा एफर्ट लगाइए। इफ़ यू हैव एनी डाउट और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे वो आपके फ्यूचर अटैम्प्ट्स के बारे में है, चाहे आपके इंटरव्यू के बारे में है, चाहे आपकी मेंस की प्रेपरेशन है, चाहे वो यूपीएससी है या पीसीएस, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई एम देयर टू हेल्प यू। आई होप दिस अपडेट वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू और एक डायरेक्शन आपको मिली होगी। सो लेट्स मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन, गुड लक एंड प्रिपेयर हार्ड। थैंक यू।